कहते हैं ना, आईपीएल में दो चीजें कभी अंदाजे से मत करना, मौसम और मैच का नतीजा। और भाई साहब, कल रात दिल्ली वालों ने मौसम तो छोड़ो, मैच को ही गड़बड़ मौसम बना डाला। केकेआर पहले खुद बारिश में भीग रही थी और फिर दिल्ली को ऐसी आंधी में उड़ा दिया कि मैच खत्म होते होते खुद दिल्ली वालों को शक हो गया कि हम हार गए या सपने में थे। दिल्ली मैच में आई थी बहुत सारे सपनों के साथ, प्लेऑफ की आस। 2 मैच हारे तो क्या, तीसरा जीत के दिखाएंगे। मगर केकेआर वाले शांति से आए थे, जैसे शादी में मौसी का बेटा आता है, बोलता कम है लेकिन रसगुल्ले ज्यादा खा जाता है। और जब मैच शुरू हुआ तो केकेआर ने बल्ला उठाया नहीं, तलवार निकाल दी। सुनील नारायण ने फिर वही किया जो वो अक्सर करते हैं, खुद को ही भूल गए कि वो बॉलर हैं या बैटर। और भाई साहब, जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली की बॉलिंग को ठोका, पिच भी चिल्लाई, अरे कुछ तो रहम करो। 12 बॉल में 26 रन, गुरबाज ने आईपीएल को T10 बना दिया। और फिर आए रहाणे बाबू, जो वैसे तो टेस्ट स्पेशलिस्ट कहे जाते हैं, मगर आज वो T20 को टेस्ट बना गए, वो भी तेज गति वाला टेस्ट। रघुवंशी आया, खुद को संभाला, फिर टीम को संभाला। ऐसा लग रहा था जैसे क्रिकेट नहीं, यूपीएससी का पेपर दे रहा हो। पर भाई ने जिस संयम से बैटिंग की, दिल्ली के बॉलर्स को लगा भाई ये तो लास्ट तक रुकेगा। अब जब बैटिंग आई दिल्ली की तो सबकी नजरें थीं केएल राहुल और फाफ डू प्लेसेस पर। लेकिन राहुल बाबा रन आउट होकर गए छुट्टी पर और फाफ बोले कोई बात नहीं, मैं अकेला ही काफी हूं। और फिर अक्षर पटेल के साथ उनका जो रनिंग बिटवीन द विकेट्स वाला रोमांस शुरू हुआ, लगा दोनों को आईपीएल छोड़ के नाच बालिए भेज दो। 13 ओवर 3 बॉल, 136 रन, पिच पर दिल्ली का दबदबा। डगआउट में कोच ताली, कैमरा कप्तान पर, और दर्शकों को लगा भाई ये तो जीत गए। लेकिन तभी आया मूल्यांकन का ओवर। सुनील नारायण नाम का तूफान उठा और आया लेकर विकेट, भावनाएं और दिल्ली की उम्मीदों का सत्यानाश। पहले अक्षर पटेल को लपेटा, फिर ट्रिस्टन स्टब्स को डुबोया और फिर जैसे पूरी टीम को ही स्पिन के चक्रव्यूह में घुमा दिया। स्टेडियम में शांति छा गई, डगआउट में हलचल, और कमेंट्री बॉक्स में हार्षा भोगल ने कह दिया नरीन इज नॉट बॉलिंग, ही इज बिविचिंग। फिर आए वरुण चक्रवर्ती, बोले सुनील भैया आपने रास्ता दिखा दिया है, अब मैं ताला लगाता हूं। और लगे एक के बाद एक विकेट निकालने, और जो बचा खुचा दिल्ली का भरोसा था वो आके रसेल ने उड़ाया। अरे रसेल भाई, ये पावर तो बैटिंग में दिखाओ। लेकिन कल बॉलिंग में ऐसा चमत्कार किया कि डीसी के बैटर बल्ला पकड़ के सिर्फ सोचते रह गए, मारूं या डरूं। एक बात तो तय है, जब से मुंबई के खिलाफ वो 3 बॉल पे 3 रन आउट हुआ है ना, दिल्ली की टीम झाड़ू लगा के ड्रेसिंग रूम में ही बैठी है, जैसे डर लग रहा हो हम फिर से रन आउट ना हो जाएं। फाफ और एक्सार ने पूरी कोशिश की, विपराज निगाम भी आए और बोले भाई मैं सब कुछ कर रहा हूं, रन भी बना रहा हूं, विकेट भी ले रहा हूं और चाय भी मैं ही ला रहा हूं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। अब आते हैं आज की सबसे महंगी चुप्पी, वेंकटेश अय्यर साहब। 24 करोड़ देकर केकेआर ने सोचा था ये तो आईपीएल का हार्दिक पांड्या निकलेगा, लेकिन साहब निकले स्लो मोशन में चलता हुआ बैटर, जो ना स्ट्राइक रेट दिखाता है ना इंटेंट। 5 बॉल 7 रन। भाई साहब, बैटिंग हो रही थी या कछुए की वॉक, आखिर में केकेआर जीत गई। और ऐसी जीत पाई कि आईपीएल 2025 का पॉइंट्स टेबल अब सीआईडी एपिसोड बन गया है। नीचे की टीमें ऊपर वालों को धूल चटा रही हैं। पहले आरआर को पंजाब ने उड़ाया, फिर जीटी को आरआर ने गिराया, अब डीसी को केकेआर ने हराया। कौन जीतेगा आईपीएल, कौन करेगा क्वालिफाई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दिल्ली अगले मैच में टीम बनकर खेलेगी या फिर व्हाट्सएप ग्रुप बनकर? तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि सुनील नारायण को 2 खिलाड़ी की जगह 4 खिलाड़ी गिनना चाहिए, अगर आपको भी वेंकटेश अय्यर की बैटिंग देख के नींद आ जाती है, और अगर आप भी केकेआर फैन हो जो बोल रहे हो कोरबो लड़बो जीतबो रे, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ क्या दिल्ली वापस आएगी या प्ले ऑफ की टिकट अब सपना बन जाएगी। चीयर्स, अगले मैच में फिर मिलेंगे नए ड्रामा, नई कहानियों और ढेर सारी मिर्च मसाले वाली वीडियो के साथ। आईपीएल है भाई, यहाँ कुछ भी हो सकता है।